बिल्कुल मिड में आने से पहले आप हमारे पास आ जाते हैं तो सारी दवाइयां कारगर हैं, लेकिन एक बार टर्मिनल स्टेज आ जाती है फिर हम चाहे कोई भी दवाई देते हैं वो उतनी कारगर नहीं रहती है। तो ये कुछ सलाहें अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें ये भी नहीं करना कि अननेसेसरी पैनिक करके हम अपने डॉक्टर्स के ऊपर लोड बढ़ाएं, और ये भी नहीं करना कि अपने सिम्टम्स को इग्नोर करने के बाद में हम ऐसी हालत में जाएं कि उस वक्त डॉक्टर भी जो है आपकी पूरी मदद ना कर पाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सलाह है। डेफिनेटली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, स्टीरॉइड्स हैं, बहुत सारे हमारे पास ट्रीटमेंट के विकल्प हैं, लेकिन ये विकल्प तभी काम करते हैं जब हम थोड़ी अर्ली या मिड स्टेज में आते हैं। लेट स्टेज में आने पे शायद ये वाले विकल्प इतना काम नहीं करते। बीते दिनों तो डॉक्टर रवि मलिक इस तरह के भी केसेस देखे गए कि अमूमन आदमी ये समझता रहा कि उसको वायरल फीवर है या मौसम बदल रहा है, इस वजह से थोड़ा शरीर में हरारत है, और इस वजह से भी कई केसेस बिगड़ते हमने बीते दिनों में देखे हैं और उसके रेशो भी बहुत ज्यादा हुए हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता सर, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दैट, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्रोमिसिंग थेरेपी अवेलेबल होती है तो इंडिया में फाइनेंशियल रिसोर्स की दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट परमिशन दे, हम दवाइयां इम्पोर्ट करें, सैंक्शन दें और रिकमेंडेशन दे के, जो मैं डॉक्टर गोडसे की बात से सहमत हूँ, ये जो हमारे यूएस के जो हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और जो हमारे इंडियन सबसेट्स हैं, उनको देखते हुए गवर्नमेंट हमारी इस परमिशन को एक्सपीडाइट कर सकती है, इंपोर्ट को ईज कर सकती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए जो जो आर्मेंटेरियम में चीजें अवेलेबल है हमारे पास में, चाहे वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, चाहे वो लिमिटेड लॉकडाउन है, चाहे वो वैक्सीनेशन है, सभी चीजों का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, कोई एक ही सारा काम नहीं कर सकती है। तो हमको सभी सम्मिलित प्रयास करके जनता की अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, लॉकडाउन और अवेलेबल थेरेपी। ठीक है डॉक्टर डीएस राणा सर, तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए वो कौन सी एडवाइस है जो आप सरकार को देना चाहते हैं? मैं जानती हूं कि नागरिकों को सलाह तो लगातार हमारे डॉक्टर्स दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रोसेस के थ्रू वो चीजें होनी है, अगर हम इस आपदा में फंसते हैं जो सेकंड के बाद थर्ड आने वाली है, उसमें सरकार के लिए क्या आपकी प्रायोरिटीज है, आपके मुताबिक होनी चाहिए? सरकार को जो बेड स्ट्रेंथ है वो ऑप्टिमाइज करनी चाहिए एंड वो कम्युनिकेट होनी चाहिए मैन पावर के साथ। बेड स्ट्रेंथ फजूल में बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है जी, मैन पावर उसको मैनेज करने के लिए नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि केसेस कम किए जाएं। उसका आंसर अभी भी वही है, सेल्फ लॉकडाउन एंड लॉकडाउन, और दूसरा वैक्सीनेशन। जहां तक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, डॉक्टर गोडसे ने बहुत अच्छा कहा, पर वो हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ये काफी महंगी है, गरीब लोग इसको नहीं ले पाएंगे। अमीर लोग एक इंजेक्शन जो 50,000 से ऊपर है, तो गरीब लोगों के लिए सरकार फ्री कराएगी या कहे करा सकती है मुझे पता नहीं है। पहले अवेलेबिलिटी या क्वांटिटी कितनी होगी वो एक होप है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी भी, पर हमारे देश के लिए यही होप है कि इसकी प्रिवेंशन करें, और प्रिवेंशन के लिए जो सेल्फ लॉकडाउन है, जो एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसको अपनाओ, तभी आप संख्या कम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर बियॉन्ड समय की थोड़ी सी मेरे पास कमी है। मैं लास्ट वर्ड डॉक्टर गोडसे से लेना चाहती हूँ। डॉक्टर गोडसे, देखो, अगर अमीर, इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं है। अगर अमीर लोगों को मिलता है 10 अमीर लोगों को और वो 1 घंटे में ठीक होते हैं, तो वो अभी अस्पताल में बेड नहीं पकड़ रहे हैं ना। तो जब अमीरों का फायदा होगा तब गरीबों का भी फायदा होगा। तो इसमें अमीर गरीब कुछ नहीं है। मोनोक्लोनल आए नहीं और हम लोग उसके ऊपर कॉस्ट कंट्रोल लगा रहे हैं। मेरे एक दोस्त का अभी फोन आया था, मई 13 को आ रही है इंडिया में और शायद 50,000 तक कॉस्ट रहेगी। हमने अमेरिका में डॉक्टर्स ने मिलके एक हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं। इंडिया का कोई भी गरीब आदमी हो, उसका नाम वो गुप्त रखे, हमको वो उसके ऊपर मैसेज कर दे, हम हर एक डॉक्टर एक आदमी का पैसा भरेगा मोनोक्लोनल का, अगर उसको चाहिए तो। ऐसे हम लोग एक डॉक्टर्स की फौज बना रहे हैं यहाँ पे। एक एक के तो देंगे, एक एक के साथ करके पूरा नेशन ठीक करेंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव डॉक्टर गोडसे आपने दिया। उम्मीद है कि ये सुझाव जो है वो उन अमीरों तक भी पहुंच रहा होगा और सरकार तक भी पहुंच पा रहा होगा, जिनके लिए दूसरी लहर से लड़ना जितनी बड़ी चुनौती है, उससे बड़ी चुनौती तीसरी लहर का सामना करना होगा। जितनी तैयारी होगी उतना नुकसान कम होगा। लेकिन आप लोगों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ही कू ऐप पर आज हमने एक सवाल पूछा था, वो सवाल मैं आपके सामने ला दूं।